जय श्री राम साथियों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जीके जीएस, जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इससे प्रश्न अवश्य आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017 या फिर 1 अप्रैल 2017। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं 10 मई 1880 में, 10 मई 1875 में या फिर 10 मई 1857 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 10 मई 1857 में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 3 है, कौन सा अर्थशास्त्री यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत देने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, अमिताभ बच्चन, रमेश चंद्र दत्त या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? आपके ऑप्शंस हैं चांदी, तांबा, सोना या फिर लोहा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चांदी। चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6 है, स्थायी अध्यक्षता किसने की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक में? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंदन, वी.आर. अम्बेडकर या फिर वी.एन. राव। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो 7वां प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के निर्माण में ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं रोल्ट एक्ट, 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार अधिनियम या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, पश्चिमी सीमा पर अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र की सीमा बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं कच्छ, थार रेगिस्तान, पठार या फिर गंगीय मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 जून, 10 जुलाई, 10 जून या फिर 10 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 11 है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं कलपक्कम, नरोरा, तरापुर या फिर काकरापार। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तरापुर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 13 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 14 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 वर्ष। 15वां सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? ऑप्शंस हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या फिर 48 घंटे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 24 घंटे। 24 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं रिकेटस, स्कर्वी, एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी स्कर्वी। स्कर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गंगा। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? ऑप्शंस हैं 1952 में, 1959 में, 1962 में या फिर 1975 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1959 में। 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हाथी, शेर, बाघ या फिर नीलगाय। ऑप्शन सी बाघ। बाघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क या फिर सीपीयू। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी सीपीयू। सीपीयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 21 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मंगल। मंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 22 है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 23 है, आर्यभट्ट क्या थे? आपके ऑप्शंस हैं मिसाइल, उपग्रह, पर्वत या फिर ग्रह। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उपग्रह। उपग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 24 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 26 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शंस हैं गुलाब, सूरजमुखी, कमल या फिर चमेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कमल। कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 27 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं महाभारत, रामायण, उपनिषद या फिर भगवत गीता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपनिषद। उपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 28 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न 29 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में किस रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है? ऑप्शंस हैं हरी, सफेद, केसरी या फिर नीली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केसरी। केसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 30 है, किसे मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन, रघुराम राजन या फिर नरसिम्हा राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ई श्रीधरन। तो दोस्तों
ये थे आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।